अब शानदार मोमेंटम में ऐसे में आपकी रणनीति क्या हो? हम बात करेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा से। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत फिर जो कल मार्केट में एक बड़ा मूव आया, और कल क्या वेंसडे से आया, और जिसे लीड किया लार्ज प्राइवेट बैंक्स ने। काफ़ी समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद जिस तरीके से 3 दिन में हमने 2000 पॉइंट की रैली देखी बैंक निफ्टी में, जिस तरीके के क्वार्टरली अपडेट्स आए बड़े बैंकों के, इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू बन रहा है? तो अनुज, आई थिंक आरबीआई पॉलिसी एक की ट्रिगर था बैंक्स और फाइनेंशियल के लिए, और दो तीन बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। और मैंने पहले भी बोला था, ये क्रेडिट पॉलिसी ज्यादा थी, मॉनेटरी पॉलिसी कम थी। आप देखिए, दो बड़े चेंजेस हैं। एक तो कॉर्पोरेट जो एक्सपोजर है आपका 10,000 करोड़ के ऊपर, अगर आप लैंड करते थे तो आपको 3% प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। मतलब अगर मैं किसी कॉर्पोरेट को 20,000 करोड़ का लोन दे रहा हूँ, तो एडिशनल 10,000 करोड़ पे 300 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी, जो कि एक तरीके का डैम्पनर था। तो वो एक लिमिट हटी है, और बैंक को अपना ड्यू डिलिजेंस करना है। तो मुझे लगता है जो कॉर्पोरेट लोन बुक वगैरह बैंक्स और फाइनेंशियल देखें, रिटेल लोन बुक बढ़ रही थी, कॉर्पोरेट लोन बुक जो है धीरे धीरे कम हो रही थी। वो मुझे लगता है उसमें एक एक नई तेजी मिलेगी। इसके अलावा एक्विजिशन फाइनेंस अलाउ किया है। अगर कुछ आप बड़ा एक्विजिशन करते हैं तो बैंक उसको फाइनेंस कर सकते हैं, उसमें काफी रियायत दी गई है। तो मुझे लगता है ये दो बहुत बड़े ट्रिगर हैं कॉर्पोरेट लोन बुक के, क्योंकि बैंक बैलेंस शीट साफ हुई है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट डीलेवरेज है। तो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, जैसे जैसे डिमांड रिवाइवल होगी, कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स आएगा। तीसरा, रिटेल लेवल पे भी जैसे लैस है, 20 लाख की लिमिट थी बैंक की, वो 20 साल पहले सेट हुई थी, अभी उसको 1 करोड़ किया है। तो एक तरीके से कैपिटल मार्केट के लिए भी फेवरेट है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में रिस्क वेट्स कम हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो आपको जो क्रेडिट ग्रोथ है ये सरप्राइज कर सकती है, अगर डिमांड बनी रहती है फेस्टिव सीजन में। इस करके हमने बैंक्स में भी तेजी देखी है, एनबीएफसीज में भी तेजी देखी है, और ओवरऑल जो इंफ्रा लेंडर्स हैं उसमें भी थोड़ी सी तेजी आई है। तो हम कंस्ट्रक्टिव हैं अनुज इस पे। हमें हमें लगता है कि अगर निम बॉटम आउट हो गया इस क्वार्टर, या कम प्रेशर आया निम्स पे, तो एक थोड़ा सा फर्दर री रेटिंग आ सकता है। तो निम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी है, वहां से जो रैली शुरू हुई थी, अब वो थोड़ी सी ब्रॉड बेस्ड होती दिख रही है। ओके, गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट एट डेज हाई, शानदार रैली पिछले कुछ 3 सत्रों से हम देख रहे हैं मार्केट में, लेकिन एफआईज की बिकवाली बंद नहीं हो रही। जहां डीआईज आप देखें काफ़ी कॉन्फिडेंटली वो बेट कर रहे हैं, एफआईज की ओर से वो रुझान कब तक देखने को मिलेगा, क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों एफआईज की तरफ से ये बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, इसके इसके कई कारण हैं। एक तो जो रिलेटिव अपॉर्चुनिटी दिखी उनको चाइना में, कोरिया में, पैसा वहां मूव हुआ। अब चाइना, कोरिया और ताइवान, हांगकांग के आप रिटर्न्स देखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। 40-50% का रिटर्न आया है कॉस्पी में, हैंसैंग में। आप अगर लीडिंग इंडाइसेस देखेंगे तो कहीं कुछ लेवल पे वहां भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कभी ना कभी ईयर एंड पे आती है, आगे आती है। दूसरा, हमारा थोड़ा सा अर्निंग ग्रोथ वीक रहा है, जो वो मुझे लगता है। इसलिए दो ट्रिगर बहुत जरूरी हैं एफआईएस की। मैं पहले चाहूंगा कि सेलिंग बंद हो जाए, बाइंग तो बात की बात है। पहली, अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट आनी चाहिए। हमारे पिछली क्वार्टर करीबन 8-8.5% थी। अगर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आता है तो वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। कितना बेनिफिट जीएसटी का अर्निंग्स में ट्रांसलेट हो रहा है। नंबर टू, टैरिफ, जो एडिशनल टैरिफ्स है, ये एक बार जब अनसर्टेनिटी हट जाएगी, जो एडिशनल 25% है, वो मेरे हिसाब से, तो ये दो बड़े ट्रिगर होना जरूरी है। अर्निंग्स या तो इस क्वार्टर अच्छी आएगी या जनवरी में अच्छी आएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट दिखे। और टैरिफ्स पे बहुत मुश्किल है कहना। तो जब तक ये दो इवेंट नहीं होते हैं, एक बड़ा मूव जो है वो कैप होगा। आप टेक्निकल लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, वो 25-200 एक तरीके की ऐसे लग रहा है जैसे लक्ष्मण रेखा है। ओके, अच्छा गुरमीत, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ पे आपका व्यू क्या है? आई मीन जस्ट एक सेंस देना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे। आई मीन स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन देते हैं ये। बाकी प्रोडक्ट प्रोफाइल तो खैर आप और मैं सभी जानते हैं। यहाँ पर हुंडई इससे पहले की लिस्टिंग थी, उसने भी आई थिंक देर से अच्छा पैसा बना के दिया। इस बार की ऑटो की रैली में उसने पार्टिसिपेट किया। आपका टेक, और इस स्पेस पे रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका इस पे? देखिए, वैल्यूएशन कंफर्ट है थोड़ा सा एलजी कंसिडरिंग जो बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल नेम्स हैं, अप्लायंस नेम है, वो काफी काफी हाई वैल्यूएशन पे हैं। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो ऊपर है तो ये भी ऊपर होना चाहिए। आई थिंक एक जो इवेंट हुआ है जीएसटी का, उसका बेनिफिट मिलेगा। फेस्टिव सीजन है, तो अर्निंग मोमेंटम अच्छा आ सकता है स्टॉक में, इस क्वार्टर में भी और अगले क्वार्टर में भी।
तो मुझे लगता है कि आईपीओ अच्छा करेगा, हालाँकि पूरा ओएफएस है। बट आपको वॉच आउट करना पड़ेगा एक स्टेज में कि किस लेवल पे आपको इसको पोज़ीशन को ट्रिम करना है या एग्ज़िट करना है। तो हम कंस्ट्रक्टिव हैं। इसके अलावा हमें टाटा कैपिटल का आईपीओ भी अच्छा लग रहा है। ब बहुत अच्छा प्राइस हुआ है। 1000-1100 का अनलिस्टेड में था। ऑब्वियसली बहुत हाई वैल्यूएशन पे था। ये वाला प्राइस प्रीमियम आइडियल है। एनबीएफसीज़ में ओवरऑल मोमेंटम है, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो रहा है, रिस्क वेट्स एडजस्ट हो रहे हैं, क्रेडिट डिमांड पिकअप हो रहा है। तो ये 2 आईपीओ पे हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। ओके, चलिए आईपीओ पे कंस्ट्रक्टिव है। गुरमीत जी, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में एक थोड़ा सा रीबर्थ देखा है हमने पिछले कुछ दिनों में, और थोड़ी सी कहानी भी आ रही है कि शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा वीकली एक्सपायरी की कंसल्टेशन में सेबी को। यहाँ क्या भी होगा आपका? अनुज, इसमें 2 प्लेज़ हैं। एक जो जहाँ पे ट्रांज़ैक्शन लेड प्ले है, जैसे एक्सचेंज है, कुछ हद तक डिपॉज़िटरी है, ब्रोकर्स हैं। यहाँ पे हो सकता है Q2 थोड़ा सॉफ्ट हो, क्योंकि वॉल्यूम भी कम हुआ है और मार्केट के रिटर्न्स थोड़े से मॉडरेट रहे हैं, तो उसका थोड़ा-सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो एन्युटी प्लेज़ ज़्यादा हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, जहाँ पे फी बेस्ड एन्युटी मॉडल है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, एएमसीज़ हैं लिस्टेड, या आपके वेल्थ मैनेजमेंट आउटपुट्स हैं, नोवामा है, एचडीएफसी एएमसी है, निप्पॉन एएमसी है। यहाँ पे ट्रेंड जो है एयूएम बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जो भी थोड़ा बहुत मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट है वो नलिफाई हो रहा है। तो वहाँ पे जो फी बेस्ड है, एन्युटी बेस्ड है, कैम्स है, यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं। ब्रोकर्स पे और एक्सचेंज पे मुझे लगता है कि थोड़ा-सा समय लगेगा। इनफैक्ट आप अनलिस्टेड मार्केट में भी देखेंगे, जैसे एनएससी है, 2300-2400 रुपए था, अभी करीबन 2000 के नीचे आ गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ अनलिस्टेड मार्केट में 15-16 हज़ार पे था, अभी 10,000 रुपए आ गया। तो इम्पैक्ट अक्रॉस है, खाली लिस्टेड में नहीं है, अक्रॉस है, बट वैल्यूएशंस रीज़नेबल हो रहे हैं, जो कि बहुत हाई हो गए थे। तो एक एक स्टेज पे ही अट्रैक्टिव लगेगा, तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ले सकते हैं, अभी से स्टैगर्ड परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा अगर आप रिस्क अवर्स हैं, तो अर्निंग्स के बाद बिल्ड अप करें, तो बेटर रहेगा। स्ट्रक्चरल स्टोरी में कोई इश्यू नहीं है। ओके, ये आपका व्यू कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के ऊपर। गुरमीत जी, आईटी स्पेसेस ने कुछ सत्रों से चलना शुरू किया। कल का भी आपको सेशन याद होगा, हालांकि आज फ्लैट है क्योंकि इन्फी थोड़ा दबाव बना रहा है, लेकिन मिड कैप आईटी स्पेशली मैं अगर बोलूँ, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस 1 से 1.5% की रैली के साथ कर रहे कारोबार। तो क्या अब सवाल उठाएं कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं आईटी के? देखिए, मेरा ये मानना है कि एआई एडॉप्शन में, इम्प्लीमेंटेशन में 1-2 क्वार्टर लगेंगे, शायद ज़्यादा भी लग सकता है। और अभी भी मुझे 2-3% से ज़्यादा सीसी जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ नहीं दिखती है, ऑन अ बेस्ट केस सिनेरियो। और उसमें अगर आप स्टॉक को अराउंड 20 टाइम्स दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस भी फेयर प्लस है, चीप नहीं है। तो सिर्फ टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर मान लीजिए टैरिफ डील हो जाती है, यूएस के साथ डील हो जाती है, तो एक थोड़ा-सा जो कोरिलेशन रहा है नैस्डैक के साथ, वो हो सकता है थोड़ा टैक्टिकल बाउंस करे। बट ओवरऑल हम अंडरवेट हैं आईटी पे। 5% भी वेटेज नहीं होगा पोर्टफोलियो में, स्पेशली आईटी सर्विसेज को। थोड़ा जो प्रोडक्ट ड्रिवन है, आईपी ड्रिवन आईटी कंपनीज़ है, मिड कैप आईटी कंपनीज़ है, वहाँ पे आप 1 आध क्वार्टर के बाद कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। ये अभी फॉर द टाइम बीइंग वहीं पे एंकर रही है जहाँ पे अर्निंग सपोर्ट है। जहाँ पे अर्निंग सपोर्ट नहीं है, जैसे टेक्सटाइल्स है या आईटी है, या जो भी इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा लाइट रहना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। बिल्कुल एग्ज़िट मत करिए, बट थोड़ा लाइट रहिए। ओके, अच्छा, ये जो आखिरी शब्द इस्तेमाल किया आपने, वहीं से एक सेक्टर को पिक कर लेता हूँ मैं। ये लिकर स्पेस पे आपका व्यू क्या है? अच्छा पैसा बनाया है पूरे स्पेस में। एक यूएसए को आप छोड़ दीजिए, तो सब में अच्छा पैसा बना है। आपके पीएमएस में है कुछ यहाँ पर? तो हमने हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स है, और हमने टैक्टिकली कुछ समय पहले जब इंद्री बेस्ट विस्की डिक्लेयर हुआ था, पीछे ट्रैक्शन आया था, तो थोड़ा सा सोम डिस्टिलरी दिया था। बट फिलहाल एक्सपोजर नहीं है, यूनाइटेड स्पिरिट्स को हम एवेल्युएट कर रहे हैं। प्रेस्टीज जो प्रीमियम सेगमेंट का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, पॉपुलर सेगमेंट कम हो रहा है। बीच में अभी न्यूज आई थी कि आरसीबी जो आईपीएल फ्रेंचाइज है, उसका $2 बिलियन का वैल्यूएशन लग सकता है। अगर वो होता है तो एसेट मोनेटाइजेशन से फर्क पड़ सकता है कोर बिजनेस में, और कैपिटल एलोकेशन बढ़ सकता है। फेस्टिव सीजन है, तो ये क्वार्टर जो कमिंग क्वार्टर है वो अच्छा होना चाहिए। और कुछ समय से क्योंकि रिलेटिवली फ्लैट है और अंडर परफॉर्मेंस है, तो वैल्यूएशन वाइज मैं नहीं बोलूंगा कि चीप है, क्योंकि इस स्पेस में चीप स्टॉक मिलता ही नहीं है। तो देख सकते हैं। रैडिको खैतान भी हमें अच्छा लगता है, मोर फ्रॉम एन अर्निंग मोमेंटम परस्पेक्टिव। बट अभी हमने पोर्टफोलियो में कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर ये आरसीबी वाला इवेंट होता है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में अच्छा अच्छा मूव देखने को मिल सकता है।
ओके, मीनवाइल मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है अब, क्योंकि देखिए 25,200 के ऊपर तक गए हम, 25,221 तक गए, तो ऑलमोस्ट वो थर्ड टारगेट तक गए, लेकिन उसके बाद थोड़ा जिस तरीके से स्लिप हुआ 25,106 तक आए हम। थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड है ये कूल ऑफ, वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरमीत जी, एक स्टॉक जिसने परेशान किया काफ़ी समय से वो है ट्रेंट। ऑलमोस्ट आधा हो गया है वो ऊपरी लेवल से, और इस बार भी ग्रोथ रेट कोई अच्छी थी नहीं। यहाँ क्या व्यू है आपका, डिप्स में बाइंग करें या फिर थोड़ा सा दूर रहें? तो अनुज, क्योंकि 30% से उन्होंने अपने पिछली एनालिस्ट मीट में 25% के लिए गाइडेंस दिया, और उस गाइडेंस के बावजूद जो ये क्वार्टर का अपडेट आया उसमें 17-18% रेवेन्यू ग्रोथ आई है। तो कहीं न कहीं हाई बेस इफेक्ट आ रहा है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमें ग्रोथ में स्लो डाउन दिख रहा है, कंपनी में स्लो डाउन नहीं है। तो और स्टॉक ट्रिपल डिजिट पीई में था, तो वो बेस्ट जो जो बजाज फाइनेंस के साथ हुआ, कंपैरिज़न शायद फेयर नहीं है, या एवेन्यू सुपरमार्ट के साथ हुआ 2 साल पहले। जब आप हाई बेस इफेक्ट पे आते हैं और वो ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो जो पहले आपकी री-रेटिंग हुई है, वो थोड़ी-सी डी-रेटिंग होती है। तो मुझे नहीं लगता कंपनी में कोई